जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं बताने वाला हूँ त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है? परिभाषा: तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर कोई आकृति लेते हैं तीन भुजाओं वाली, ये है, और वो बंद है तो वो त्रिभुज कहलाती है। अगर बंद नहीं है तो त्रिभुज नहीं कहलाती है। अगर त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में तीन भुजाएं हैं, ए बी बी सी, ए बी बी सी सी ए। तीन भुजाएं, तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो तीन भुजाएं ए बी बी सी सी ए। तीन कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज, ये त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। कौन कौन सी त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज की तीनों अंतर। पहले प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के जो अंदर के कोण हैं उनको अंतःकोण कहते हैं। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर त्रिभुज के बाह्य कोण लिए जाए तो त्रिभुज का बाह्य कोण एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बढ़ा दिया जाए तो मान लो ये x तक बढ़ाया गया, y तक बढ़ाया गया, इसे z तक बढ़ाया गया है, तो एक्स बी सी त्रिभुज का एक बाह्य कोण है। तो कोण ए, पहली प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 अंश। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण कौन कौन से हैं? प्रॉपर्टी दूसरी, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण कौन कौन से हैं? कोण यक्ष बी सी प्लस कोण वाई सी बी प्लस कोण जेड ए सी। इन तीनों का योगफल 360 अंश होता है। त्रिभुज के एक बिंदु पर स्थित अंतः बाह्य कोण का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। उदाहरण के लिए कोण यक्स बी सी प्लस कोण बी इसका 180 अंश होगा। कुछ भुजाओं से संबंधित इसके रूल्स होते हैं, उनको देख लेते हैं।
भुजाओं से संबंधित जो नियम होते हैं, भुजाओं से संबंधित सबसे पहला, त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। जैसे कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, वो भुजाएं कौन कौन सी हैं? भुजाएं हमारी ये दी गई हैं। तो त्रिभुज में तीनों दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, तो कौन कौन सा होगा? त्रिभुज ए बी सी में ए बी को अगर जोड़ा जाए और बी सी को जोड़ा जाए तो इन दोनों का योगफल जो हमारी ए सी भुजा है उससे हमेशा बड़ा रहेगा। वह अगर बी सी को और ए सी को जोड़ा जाए तो ए बी से बड़ा रहेगा। वह ए बी और ए सी को जोड़ देते हैं तो बी सी से बड़ा रहेगा। इसी प्रकार घटाने पे अगर हम दो भुजाओं को आपस में घटा देते हैं, दो भुजाओं के मानों को, ए बी में अगर बी सी को घटा देते हैं तो ए सी से हमेशा छोटा रहेगा, तथा अगर ए सी में बी सी को घटा देते हैं ए बी से छोटा रहेगा। इसी प्रकार बी सी में अगर ए सी को घटा देते हैं, बी सी में ए सी को घटा देते हैं तो वो हमेशा बी सी से छोटा रहेगा। ये त्रिभुज की योग पे घटाने पे है। तो अब इसी प्रकार देखते हैं त्रिभुज के कोणों के बारे में। इसी प्रकार कोण, यदि त्रिभुज का एक कोण बड़ा है, सबसे बड़ा कोण है, तो उसके सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। ये रूल है। चौथा, पांचवा, त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा सबसे बड़ी होती है। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, एक कोण ए 60 अंश, कोण बी 50 अंश, कोण सी 70 अंश। तो जो कोण सी है सबसे बड़ा कोण है, तो उसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ये वाली। तो कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी भी सबसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। ये भी रूल है। जैसे कोण ए 60 अंश, दूसरे नंबर पर भुजा ये वाली बड़ी होगी, तीसरे नंबर पे ये वाली सबसे छोटी भुजा को 50 अंश के सामने भुजा ए सी सबसे छोटी भुजा होगी। तो इस रूल को भी याद रखना है। देखते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के प्रकार होते हैं, कोणों के अनुसार त्रिभुज के प्रकार होते हैं। तो भुजाओं के अनुसार देखते हैं। तो भुजाओं के अनुसार त्रिभुज के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज तथा तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों। जैसे हमने लिया जी, तो त्रिभुज की उदाहरण के लिए कि त्रिभुज जैसे त्रिभुज ए बी सी है, अगर त्रिभुज की ये भुजा 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो
त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं आपस में बराबर हों तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों, जैसे त्रिभुज ए बी सी, तो अगर इसकी माप 5 है, इसकी 5 7, इसकी 7 है, तो ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीसरी भुजा ए सी तो 7 है, तो त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आप कोई भी एक समान ना हो, सभी त्रिभुजाएं आपस में अलग अलग हों। जैसे ये त्रिभुज है, तो अगर इस ए बी सी, जैसे इसकी माप 5 है, इसकी माप 8 है, इसकी 9 है, तो ये भुजा विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के अनुसार त्रिभुज के प्रकार होते हैं। कोणों के अनुसार कैसे? कोणों के अनुसार त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कोणों के अनुसार तो सबसे पहले होता है न्यून कोण त्रिभुज। कोणों के अनुसार सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी माप 90 अंश से कम हो। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी माप 90 अंश से कम हो। 90 अंश से, जैसा त्रिभुज जिसकी माप 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की माप 90 डिग्री से कम है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके कोण की माप त्रिभुज है जिसके एक कोण की माप 90 से कम अंश है। 90 से कम है, सभी कोणों की माप 90 अंश से कम हो तो न्यून कोण है। समकोण जिसके एक कोण की माप, ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री है उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा माप जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा हो, अधिक कोण त्रिभुज